Hi everyone, I am Sarika Shokal. Welcome to 100 Plus Academy. So last time हमने जो चैप्टर पढ़ा था that was your cell. जैसे आपकी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो उसमें आपके पास जो फर्स्ट प्लेयर्स थे that was your cells. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी क्या आई, एडवांसमेंट आई, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ. तो आपके जो सेल्स थे वो ऑर्गेनाइज हुए डिफरेंट ग्रुप्स में और उन डिफरेंट ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू. तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9th टिश्यू. टिश्यू आपको पता होने से पहले बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली होता क्या है. सी, तो आपके पास एक सिंगल सेल, उसका ग्रुप आपका क्या बनाता है, टिश्यू. फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू आपके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे. फिर ऑर्गन से आपके पास क्या बनेगा, फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम. और बहुत सारे आपके पास क्या होंगे, फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम होंगे, जिससे फिर आपके पास क्या बनेगा, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है टिश्यू. तो बेसिकली टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन. ठीक है, उन सेल को आप सॉर्ट कर दो किस बेसिस पे, जो वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली योर टिश्यू. तो जो टिश्यू है वो आपके पास प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू इन वन लेक्चर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं योर प्लांट टिश्यू. तो प्लांट टिश्यू आपके पास क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का बेसिस है, क्राइटेरिया है, दैट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. तो लोकेशन के बेसिस पे आपके पास 3 टाइप के प्लांट टिश्यू हैं. वन इज योर एपिडर्मल, देन ग्राउंड, देन वस्कुलर. तो सबसे पहले आपके पास जो एपिडर्मल टिश्यू है, एपी मीन्स कवरिंग, टू कवर. ठीक है, तो जो आपका एपिडर्मल टिश्यू वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, आपकी ओवरऑल जो एक्सटर्नल सरफेसेस हैं उसके ऊपर. और इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, मेनली आपका प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, वाटर लॉस के अगेंस्ट हो सकता है. ठीक है, आपके पैथोजन के अगेंस्ट हो सकता है या फिर किसी फिजिकल डैमेज के अगेंस्ट. नेक्स्ट आपके पास जो टिश्यू आता है दैट इज योर ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू मेनली आपका क्या होता है, वो टिश्यू जो आपका एंटीरियर फिल करेगा किसका, प्लांट बॉडी का. ठीक है, तो इसका आपका मेनली फंक्शन क्या रहेगा, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, स्टोरेज एंड सपोर्ट. थर्ड आपके पास जो टिश्यू आता है दैट इज योर वस्कुलर टिश्यू. वस्कुलर टिश्यू आपके क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं. ये आपके मेनली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, रूट, शूट एंड लीव्स. इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन. अभी ट्रांसपोर्ट किसका कर सकते हैं, वाटर का, न्यूट्रिएंट का, डिफरेंट आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. नेक्स्ट जो आपके पास क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स दे कंटेन. ठीक है, काइंड ऑफ सेल्स दे कंटेन. तो आपके पास प्लांट टिश्यू कैसा हो जाएगा फिर, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा आपके पास परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं उनका एक ही की फीचर होता है कि वो क्या होते हैं, आपके एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. तो आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मेनली आपका 3 टाइप्स का है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. तो आपके पास जो एपिकल मेरिस्टम है वो बेसिकली आपका कहाँ प्रेजेंट है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स. तो ये आपका क्या बनाता है, सैम एंड रैम. सैम मीन्स शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रैम मीन्स रूट एपिकल मेरिस्टम. ठीक है, ये मेनली आपका किसमें फंक्शन परफॉर्म करता है, प्राइमरी ग्रोथ. नेक्स्ट आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है दैट इज योर लेटरल मेरिस्टम. ठीक है, ये आपके कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, लेटरल साइड्स पे. और इनका मेन फंक्शन क्या रहता है, ये जो डायमीटर है, जो गिर्थ है किसकी, स्टेम की, उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मेनली आपकी सेकेंडरी ग्रोथ. थर्ड आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है दैट इज योर इंटरकैलरी. इंटरकैलरी से आपको एक ही चीज़ याद रखनी कि ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, मेनली इंटरनोडल एरियाज पे. तो इंटरकैलरी, इंटरनोड्स. ठीक है, ये आपके पास क्या करते हैं, इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करते हैं. तो आप ये 3 फंक्शन, 3 टिश्यू ये बिल्कुल टिप्स पे याद रखेंगे. एपिकल मेरिस्टम हाइट इंक्रीज करेगा, इंटरकैलरी आपका इंटरनोड लेंथ को इंक्रीज करेगा, और आपका जो लेटरल मेरिस्टम है वो क्या करेगा, आपकी गिर्थ को इंक्रीज करेगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है परमानेंट टिश्यू. ठीक है, जो परमानेंट टिश्यू उनको परमानेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. देखो मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के केस में क्या बोला कि आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से बने, बट एक सर्टेन टाइम के बाद आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो क्या करेंगे, अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी लूज कर देंगे.
उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेनली आपके परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। तो आपके जो परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके पास जो डिवाइडिंग जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो गई है, सीज हो गई है। अब वो क्या हो गए, डिफरेंशिएट हो गए हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, अब वो सिर्फ फंक्शन करेंगे। तो आपके पास जो परमानेंट टिश्यू है वो मेनली दो टाइप की होते हैं, वन इज योर सिंपल एंड वन इज योर कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपके पास फिर से कितने टाइप है, तीन, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में आपके पास है जाइलम एंड फ्लोएम। ये आपके पास मास्टर स्लाइड है, इसमें सारे के सारे परमानेंट टिश्यू एक साथ दिए हैं और विद देयर की फंक्शन, तो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके पास पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा आपके मेनली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू में भी सिंपल परमानेंट टिश्यू, इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, देखो आपको एक फंक्शन पैरेन्काइमा के लिए स्पेसिफिकली याद रखना है, दैट इज योर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। जहां स्टोरेज का नाम आया पैरेन्काइमा, क्लियर। अब अगर आपको पैरेन्काइमेटस सेल की एक स्लाइड दे दी जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बेसिकली आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहली बात तो जो सेल की जो शेप है वो कैसी है, राउंड टू ओवल। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लार्ज गैप्स बने हुए हैं, लार्ज स्पेस है जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, जो सेल्स है वो काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं और जो उसकी सेल वॉल है वो क्या होती है, थिक होती है। और किस चीज़ की बनी होती है, मेनली आपकी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टोज या फिर पेक्टिन, क्लियर। कुछ आपके पॉलीगोनल शेप के सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। और जो आपके पास कोलेन्काइमा है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। देखो जैसे कि आपके पास क्या है, सपोज करो कि बहुत ही तेज स्ट्रॉम आया है, तो आपके जो प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो बहुत तेज से क्या करेंगी, मूव करेंगी, तो चांसेस है कि वो टूट जाए, बट मोस्टली केसेस में आपके पास वो टूटती नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आपके पास जो कोलेन्काइमेटस सेल्स हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, गॉट इट। जो आपके पास स्टेम है यंग प्लांट का, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है, आपका कोलेन्काइमा, गॉट इट। और दूसरा इंपॉर्टेंट आपके पास फीचर जो कोलेन्काइमेटस सेल्स का रहेगा, यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा, ये काफ़ी कॉम्पैक्टली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। देखो पहली बात तो ये क्या है, पॉलीगोनल शेप के। दूसरी बात क्या है, इनकी जो सेल वॉल है वहाँ पे आपके पास क्या है, थिकनिंग प्रेजेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है, इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है परमानेंट टिश्यू के अंदर, सिंपल के अंदर स्क्लेरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा होती है उनकी जो सेल वॉल होती हैं वो दो मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करती है, वन इज योर प्राइमरी देन सेकेंडरी, ठीक है। आपके पास जो स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल होती हैं वो डेड होती हैं, थिक होती हैं और हार्ड होती हैं। क्या होती है, थिक और हार्ड होती हैं। अगर मैंने डेड बोल दिया तो इसका मतलब इन सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, प्रोटोप्लास्ट। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि आपके पास प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, यस, प्रोटोप्लास्ट आपके पास क्या होता है, आपका लिविंग कंपोनेंट। और अगर आपका जो सेल है वो डेड है तो इट मीन्स यहाँ कोई भी लिविंग कंपोनेंट आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली डेड एंड लैक्स प्रोटोप्लाज्म। बट ये जो सेल्स हैं ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो आपका जो प्लांट है उसको रिजिडिटी और जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, मेनली आपका स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर। चलिए ये हेल्प करते हैं आपका मेनली वाटर लॉस रिड्यूस करने में, ठीक है। और दूसरा आपके पास देखो जो हस्क होता है, हस्क ऑफ कॉटन, या जो आपकी जो नट शेल्स हैं किसकी, जैसे आपकी आमंड है, आपका वॉलनट है, उसको जो टफनेस, जो रफनेस जो प्रोवाइड करा रहा है वो भी आपका कौन प्रोवाइड करा रहा है, स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर। अब आपको स्क्लेरेन्काइमा के सिर्फ दो टाइप्स याद रखने हैं,
ठीक है। एक आपके पास फाइबर्स होते हैं, दूसरे आपके पास क्या होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और यहाँ से टैपर्ड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर होता है उनका। और आपके पास जो स्केलेटन्स है वो क्या होती है, निडल लाइक। बस आप इतना ही याद रखेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास जो आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके पास जो सबसे पहले आता है योर जाइलम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके मेनली क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, यानी कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। जैसे आपको जाइलम याद आएगा तो आपको याद आना चाहिए वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या याद आना चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपके पास जाइलम का मेनली जो फंक्शन होता है दैट इज योर कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपके पास जो जाइलम है वो मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये जो 4 कंपोनेंट है ना, इनमें से सिर्फ ये जाइलम पैरेन्काइमा है ना, ये ही लिविंग है। बाकी आपके पास क्या है, सारे डेड सेल्स। गॉट इट? सारे आपके पास क्या है, डेड सेल। मेनली आपके पास जो पैरेन्काइमा है वही क्या है, आपके पास लिविंग है। ट्रैकेट्स और वेसल आपके पास क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखो ये भी आपके पास क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ये भी आपके पास क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मेनली इनके अक्रॉस आपका क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपके जो जाइलम फाइबर है ये आपका क्या कराएंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। और ऑब्वियसली पैरेन्काइमा है तो मीन्स स्टोरेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम भी आपके पास क्या है, एक कंडक्टिंग टिश्यू है, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किसका होगा, फूड का। वहाँ किसका हो रहा था, वाटर का। जैसे आपके पास जाइलम के कंपोनेंट्स है, ऐसे ही आपके पास क्या है, फ्लोएम के कंपोनेंट हैं। ठीक है, मेनली आपके 4 होते हैं, बट अगर मैं सीव जो सेल्स हैं उनको ही फर्दर डिवाइड कर दूं तो आपके पास कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 5। तो आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट है, सीव सेल्स, देन सीव ट्यूब्स, देन कंपेनियन सेल्स, देन फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। गॉट इट? यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे जाइलम में आपके पास क्या थे, 3 नॉन लिविंग और 1 लिविंग। गॉट इट? यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे 3 लिविंग है और 1 आपका क्या होगा, नॉन लिविंग। देखो आपके पास जो फाइबर्स है क्या है, फाइबर्स, ये फाइबर्स आपके क्या रहेंगे, नॉन लिविंग, बाकी आपके सारे क्या रहेंगे, लिविंग। डायग्राम में देखो, ये जो आपके पास परफोरेटेड स्ट्रक्चर है ये आपके पास क्या है, सीव प्लेट्स। ये आपके पास क्या है, सीव ट्यूब। देन आपके पास ये जो सेल है ये आपके क्या है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का मतलब क्या होता है, यस बेसिकली जो क्या है, आपका हेल्पर है। ठीक है, जो आपका फूड, आपका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस योर सीव ट्यूब, वहाँ से फूड कौन एब्जॉर्ब करेगा, आपका कंपेनियन सेल। और फिर कंपेनियन सेल इस फूड को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, मेनली आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ भी सबके सेम ही फंक्शन होंगे। ठीक है, आपका जो पैरेन्काइमा वो क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा, फाइबर आपका क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, और जो आपके पास जो ट्यूब्यूल हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है जैसे ये सीव ट्यूब्स हैं, ये आपका ट्रांसपोर्ट करेंगे और कंपेनियन सेल उसको हेल्प करेंगे। क्लियर? चलिए ये हमारे पास डन होता है प्लांट टिश्यू। अब हमारे पास आता है मेनली एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा, आपके पास लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेट, लोकेशन के बेसिस पे आपके पास क्या है, एपिडर्मल, फिर आपके पास क्या थे, ग्राउंड, देन आपके पास क्या थे, वस्कुलर। और सेल्स दे कंटेन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में फिर आपके पास फर्दर 3 टाइप थे, परमानेंट में आपके पास 2 टाइप थे, फिर उसके आपके क्या थे, सब टाइप थे। गॉट इट? अब हमारे पास आता है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू आपके पास मेनली 4 टाइप के, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। जैसे हमने एपिडर्मल टिश्यू पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कवरिंग। तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू ये भी मेनली आपकी क्या बनाएगा, कवरिंग बनाएगा आपके इंटरनल सरफेसेस की, एक्सटर्नल सरफेसेस की, आपके जो इनर जो ऑर्गन है उनकी लाइनिंग, और आपका जो मेनली जो ग्लैंड्स हैं वो सारे किससे मिलकर बने हैं, आपके एपिडर्मल एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, एपी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, एपिडर्मल और एपिथेलियल। ठीक है, तो एपिथेलियल, एपिडर्मल इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एपिथेलियल इन केस ऑफ एनिमल्स। गॉट इट? तो आपके पास जो एपिथेलियल जो टिश्यू है वो मेनली डिफरेंट टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एक तो उसकी लोकेशन कि वो कहाँ प्रेजेंट है, और दूसरा वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले आपके पास जो एपिथेलियल टिश्यू आता है दैट इज योर स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस
एपिथीलियम, ठीक है। ये आपके पास क्या है, थिन फ्लैट सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं, थिन है, और दूसरा ये क्या है, काफ़ी फ्लैट है। एंड थर्ड वन इज कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। क्या है ये, कॉम्पैक्ट है। ये मेनली आपके प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, आपकी माउथ कैविटी, ईसोफेगस, एल्वियोलाई एंड योर ब्लड वेसल्स। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट कोई मैकेनिकल इंजरी है या फिर कोई आपके पास जो पैथोजन एंटर कर रहा है उसके अगेंस्ट। गॉट इट। देखो, अगर हमारे पास ये सिंगल लेयर है तो इसको हम बोलेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, बट अगर हमारे पास इसकी डिफरेंट लेयर एक के ऊपर एक स्टैक बनाती है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट आपके पास जो एपिथेलियल टिश्यू आता है दैट इज योर क्यूबॉइडल टिश्यू, ठीक है। क्यूबॉइडल टिश्यू में जैसे आपके नाम से पता चल रहा है कि आपके जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। तो ये कैसे सेल्स हैं आपके पास, क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। ये मेनली आपके कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स, किडनी टिब्यूल, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। देखो, जिस हिसाब से ये मैंने स्ट्रक्चर्स बोले हैं ना, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, या तो सिक्रीशन या तो रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड आपके क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। आपके पास स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, मेनली आपका स्वेट। अब जो किडनी टिब्यूल है ये आपका एब्जॉर्प्शन भी करती है, सिक्रीशन भी करती है और एक्सक्रीशन भी। तो आपको मेन फंक्शन क्या याद रखना है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के तीन ही फंक्शन है। गॉट इट। जैसे आपके पास जो स्क्वैमस एपिथेलियम था वो क्या हो गया था, स्ट्रैटिफाइड हो गया था। ऐसे ही अगर आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होगा, डिफरेंट लेयर में अरेंज हो जाता है तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये मेनली आपका कहाँ प्रेजेंट है, पैनक्रियाटिक डक्ट एंड आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स में। चलिए, नेक्स्ट आपके पास जो सेल आता है जिससे आपके पास क्या बनेगा, एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज योर कोलमनार सेल्स। तो वो क्या बनाएंगे, आपके कोलमनार एपिथेलियम। तो आपके पास यहाँ सेल्स कैसे प्रेजेंट होंगे, मेनली आपके कोलम या फिर आपके पिलर लाइक सेल्स। क्लियर। ये आपके कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, लाइनिंग ऑफ योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो कोलमनार एपिथेलियम जो सेल्स है या जो टिश्यू है उसका आपका मेन फंक्शन क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन के साथ ही आप क्या इंक्लूड करेंगे, सिक्रीशन। गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर आपके पास जो कोलमनार एपिथेलियम है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। ये आपका मेनली कहाँ प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे आपके पास क्या हो, एक रिदमिक डायरेक्शन मेंटेन करनी हो। तो आपका ट्रैकिया है, आपकी किडनी है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो एक ही डायरेक्शन में आपके पास जो कोई भी मटेरियल है उसका मूवमेंट कराना है, तो वहाँ पे आपके कौन से टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, मेनली सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो इनका फंक्शन भी क्या है, मटेरियल का एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराना। गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट आपके पास जो एपिथेलियम आता है दैट इज योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ये आपकी क्या है, मॉडिफाइड कोलमनार सेल्स है। इनके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, इस टाइप से एक डक्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट है, या फिर आप क्या बोलेंगे, कैविटी प्रेजेंट है। और इस कैविटी में क्या है, आपके पास मेनली किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की सिक्रीशन है। अब मैंने सिक्रीशन बोला तो इनका मेन फंक्शन क्या रहेगा, सिक्रीशन, ठीक है। अब सिक्रीशन आपके कौन से ग्लैंड करते हैं, जैसे आपके पास ऑयल ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, या फिर आपके पास क्या है, आपके टीयर ग्लैंड्स हैं, या फिर आपके स्वेट ग्लैंड्स। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो टिश्यू आता है दैट इज योर मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू आपका किससे बना होगा, आपके मसल सेल से। आपके जो मसल सेल्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। और ये किस चीज़ के बने होते हैं, आपके मेनली मसल फाइबर के। मेनली आपकी जो मसल होती है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, मूवमेंट का। बट वो मूवमेंट ऐसे ही नहीं होती है, वहाँ क्या है, कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स है जो किसमें हेल्प करते हैं, आपकी मेनली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो करा रहे हैं उन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, योर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। आपके पास दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होंगे, एक होगा एक्टिन एंड नेक्स्ट इज योर मायोसिन। ये दोनों आपके क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और ये क्या करते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, फिर वापस उसको रिलैक्स करने में, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें आते हैं 3 टाइप की क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें आपके पास एक क्या है स्केलेटल मसल, दूसरी आपके पास क्या है स्मूथ मसल एंड थर्ड वन इज योर कार्डियक मसल। तो सबसे पहले आपके पास पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मसल्स आपकी कहाँ प्रेजेंट होंगी, आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएशन में, यानी वो मसल्स जो आपकी बोन्स के साथ अटैच हैं उनको हम क्या बोलेंगे स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे देखो ये मैं अपना लिम्ब है, ठीक है, मेरी जो डिजिट्स हैं ये मूव कर रही हैं, क्यों मूव कर रही हैं, यहाँ पे मेरी जो बोन्स हैं उनके साथ क्या अटैच है मसल्स, तो ये वॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री मसल्स है जो मैं मूव कर रही हूँ, इसीलिए जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, मेनली आपकी वॉलेंट्री मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। इनको हम लोग स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो मेनली आपके पास जो स्केलेटल मसल है वो स्ट्रक्चर में कैसी होती है सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल। और दूसरा इनका क्या की पॉइंट है कि बेसिकली ये क्या होती है अनब्रांच्ड होती है और मल्टी न्यूक्लिएट होती है। जब आप डिफरेंस पढ़ेंगे ना तीनों मसल्स में तो आपको इस पॉइंट को मेंशन करना होता है कि आपके पास जो स्केलेटल मसल्स हैं वो मेनली क्या है मल्टी न्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड है एंड लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब हम इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपके पास क्या आते हैं ऑल्टरनेट बैंड्स प्रेजेंट है, एक आपके पास लाइट बैंड है फिर आपके पास डार्क बैंड है, लाइट डार्क, ऐसे आपके पास क्या है ऑल्टरनेट बैंड्स प्रेजेंट है। तो जब हम इस मसल को अच्छे से विजुअलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलती है स्ट्राइएशंस, दैट्स व्हाई इनको हमने क्या बोला स्ट्राइएटेड मसल्स, गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास जो मसल्स आते हैं दैट इज योर स्मूथ मसल्स। अच्छा देखो जो आपके पास स्केलेटल मसल्स थी ना उसका जस्ट आप अपोजिट करेंगे, वो आपकी क्या थी वॉलेंट्री मसल्स, ये आपकी क्या है इनवॉलेंट्री मसल्स। देखो अभी जैसे आपका जो फूड आपने खाया तो वो आपका डाइजेस्ट हो रहा है, वो आपका जो मूव हो रहा है वो आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। आप अगर फूड को बोलोगे कि ठीक है भाई अब तो यहीं रुक जा तो वो नहीं रुकेगा, ठीक है, वो एक जो रिदमिसिटी है वो मेंटेन रहेगी इनवॉलेंट्री एक्शन से, ठीक है। आपका यूटेरस जो है यूरिनरी ब्लैडर है ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये नेचर की कॉल है और वो इनवॉलेंट्री चीज़ है, ठीक है, आप उसमें कोई भी आपका कंट्रोल नहीं लेकर आ सकते हैं। तो इस टाइप की जो मसल्स है वो मेनली आपकी कहाँ प्रेजेंट है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में, इनवॉलेंट्री सिस्टम्स में, इसलिए इन मसल्स को क्या बोला गया है इनवॉलेंट्री मसल्स, गॉट इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं अनस्ट्राइएटेड मसल्स या फिर आपकी स्मूथ मसल्स। और ये जो मसल्स हैं ये मेनली आपकी कैसी होती है स्पिंडल शेप्ड की होती है, जिनके जो एंड्स है वो क्या रहेंगे टैपर्ड रहेंगे और जो मिडल पोर्शन है वो कैसा रहेगा आपका थोड़ा सा बल्जी पोर्शन रहेगा, क्लियर। ये आपकी मेनली क्या होती है यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक जहाँ वर्ड आएगा आपको आंख बंद करके लिखना है हार्ट, क्या लिखना है हार्ट, ठीक है। तो आपकी ये जो मसल्स ये मेनली कहाँ प्रेजेंट है आपके हार्ट के अंदर। तो जो हार्ट के अंदर जो पंपिंग होती है जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो रिलैक्सेशन होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है आपकी कार्डियक मसल्स की वजह से, ठीक है। जो आपकी कार्डियक मसल्स हैं वो भी सिलेंड्रिकल होती हैं बट जस्ट अपोजिट टू योर स्केलेटल मसल, ठीक है। वो आपके पास क्या थी अनब्रांच, ये आपकी क्या है ब्रांच्ड है, ठीक है, कैसी है आपकी ब्रांच्ड है। वो आपकी क्या थी मल्टी न्यूक्लिएट और ये आपकी क्या है यूनी न्यूक्लिएट, क्लियर। चलिए आपने 2 टिश्यू डन कर लिए, अब हमारे पास आता है थर्ड टिश्यू दैट इज योर नर्वस टिश्यू, ठीक है। आपके पास जो नर्वस टिश्यू है वो स्पेशलाइज्ड सेल से बना है और वो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं दैट वाज योर नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं न्यूरॉन, क्या बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। तो आपके पास जो न्यूरॉन है ये मेनली आपके कहाँ प्रेजेंट रहेंगे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और आपकी मेनली नर्व्स के अंदर, क्लियर। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ जाता है तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो ये जो स्टार शेप्ड बॉडी है, ठीक है, ये स्टार शेप्ड जो बॉडी है इसको हम क्या बोलते हैं मेनली योर सेल बॉडी। और सेल बॉडी से आपके पास हेयर लाइक एक्सटेंशन, थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस क्या होती हैं बल्ज आउट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं डेंड्राइट्स। और फिर आपके पास एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है दैट इज योर एक्सोन, और एक्सोन आपका टर्मिनेट हो जाता है किसमें नर्व एंडिंग या फिर आपकी एक्सोनल एंडिंग। आपको याद क्या रखना है कि आपके पास जो कोई भी स्टिमुलस है या कोई इंफॉर्मेशन आई है वो रिसीव कौन करेगा योर डेंड्राइट्स, योर डेंड्राइट्स, और
उसको ट्रांसमिट कौन करेगा, मेनली आपका एक्सोन, और वहाँ से आपके पास केमिकल सिग्नल रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ योर नर्व एंडिंग्स। ठीक है, आपके जो न्यूरॉन है वो कैसे आपका जो सिग्नल है या जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिले करते हैं। देखो, सबसे पहले कोई स्टिमुलस आएगा, उसको सेंस करेगा कौन, आपका सेंसरी न्यूरॉन, फिर वो कहाँ जाएगा आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर, आपके ब्रेन के पास या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास, वहाँ आपके पास क्या होगी, इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, फिर उस इन्फॉर्मेशन को लेकर कौन जाएगा इफेक्टर ऑर्गन तक, योर मोटर न्यूरॉन, और फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। ऐसे आपके पास फंक्शन परफॉर्म करता है मेनली आपका नर्वस टिश्यू। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मेनली आपके पास क्या होते हैं, लूजली स्पेस होते हैं और उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका मैट्रिक्स। क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपका डिफरेंट टाइप का हो सकता है कि वो फ्लूइड हो सकता है आपके पास वो क्या हो, डेंस हो, रिजिड हो, हार्ड हो, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्या आपका जो टिश्यू प्रेजेंट है कहाँ है, और दूसरा वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू आता है दैट इज योर ब्लड। ब्लड आपके पास क्या है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यानी लूज मीन्स उसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो मेनली आपका क्या है, फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड है, लिक्विड है, और उस फ्लूइड मैट्रिक्स में आपके पास दो चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक आपके पास प्रेजेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्या प्रेजेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और दूसरा आपके पास जो प्रेजेंट है दैट इज योर प्लाज्मा। मैक्सिमम जो पोर्शन है ब्लड का वो आपके पास क्या है, प्लाज्मा। अब आपके पास जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसमें आपके पास मेनली तीन चीज़ें आएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, नहीं रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। गॉट इट। ठीक है, सेल्स को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिकाएं, लेकिन आपके पास जो कॉर्पसेल्स है वो आपकी क्या है, कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं इनको, तो इसीलिए आप सेल्स नहीं बोलेंगे। और मोर ओवर आपके पास जो आरबीसी है ना उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और जिन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उनको आप सेल्स बोल ही नहीं सकते हो। गॉट इट। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, चलो पहले ब्लड का ओवरऑल फंक्शन देखते हैं फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्लड का एक ही फंक्शन है, एक ही मेजर फंक्शन है, दैट इज योर ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल। अब वो मटीरियल आप डिफरेंट लिख सकते हैं, आपकी गैसेज हो सकती हैं, आपका कोई फूड हो सकता है, ठीक है, कोई वेस्ट हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, ये सब आपका कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मेनली आपका ब्लड। अब देखो स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आपके जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है, उनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन आपका क्या कराता है, गैसियस ट्रांसपोर्ट। गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आपके पास क्या है, इम्यून सेल्स हैं। क्या है, इम्यून सेल्स हैं, यानी ये आपको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल जो पैथोजेंस है उनसे। नेक्स्ट आपके पास प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स आपका मेनली फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्लॉटिंग में। जैसे आपको कोई वुंड इंजरी हो जाती है तो उसके बाद जब रिकवर कर रहे होते हो तो एक ब्राउन कलर की स्किन आ जाती है या लेयर आ जाती है, वो आपकी किसकी वजह से बनती है, मेनली प्लेटलेट्स। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो कनेक्टिव टिश्यू आता है दैट इज योर बोन। ठीक है, बोन भी आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, और मेनली आपके पास क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम है। ये आपकी बॉडी का क्या बना रहा है, फ्रेमवर्क। आप एक बार के लिए इमेजिन करो कि आपके पास बोन्स ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे लगोगे, बेसिकली अमीबा देखिए ना, वो कैसे यहाँ से वहाँ मूव करती है। ठीक है, तो हम भी कैसे हो जाते हैं, अमीबा जैसे, जिनके पास सिर्फ क्या है, मसल्स और बोन है ही नहीं। तो हमारा पोस्चर, कोई हम जैसे इरेक्ट में खड़ी हूँ, स्टैंडिंग, कुछ भी तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी जो बोन्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ जो हार्ड मैट्रिक्स है, ठीक है, वो मेनली किस चीज़ का बना हुआ है, आपका कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंपाउंड्स का। ठीक है, आपके पास जो ये मैट्रिक्स है ना, ये इतना हार्ड है कि आपकी जो बोन है इस वजह से क्या हो जाती है, नॉन फ्लेक्सिबल। क्या हो जाती है, नॉन फ्लेक्सिबल। तो आपको याद रखना है बोन्स आपके पास क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू आता है दैट इज योर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स मेनली आपके बोन को बोन से कनेक्ट करेंगे, और जो टेंडन है वो किसको, बोन को मसल से। ये आपका डिफरेंस में आता है कि जो लिगामेंट्स हैं और जो टेंडन्स हैं उनमें मेनली क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, जो लिगामेंट है वो दो बोन को कनेक्ट करेंगे, और जो टेंडन्स है वो कनेक्ट करेंगे मसल टू बोन। गॉट इट। चलिए उसके बाद जो लिगामेंट है वो काफ़ी इलास्टिक होते हैं और उनमें क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है।
क्या है, इलास्टिक हैं और स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और इनके बीच में मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ही कम होता है। बट इसके अपोजिट आपके पास जो टेंडेंस है, ठीक है, टेंडेंस क्या, आपके पास फाइब्रस टिश्यू है, तो वहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाएगा और वहाँ पे स्ट्रेंथ भी होगी और थोड़ी सी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, बस इतना याद रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास जो कनेक्टिव टिश्यू आता है दैट इज योर कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है बट फ्लेक्सिबल है। आपकी बोन्स क्या थी, स्ट्रॉन्ग तो थी बट वो क्या थी, नॉन फ्लेक्सिबल। बट कार्टिलेज आपका क्या है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, और ये क्या करता है, आपके जो जॉइंट्स हैं और आपकी जो बोन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। मेनली आपके जो जॉइंट्स के जो एंड्स है ना, देखो ये आपके जॉइंट्स के एंड्स हैं, तो इनको स्मूथ करने के लिए आपके पास क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। गॉट इट? तो ये क्या करता है, स्मूथ करता है आपके बोन के सरफेसेस है, जो जॉइंट के सरफेसेस हैं उनको। कार्टिलेज आपका कहाँ प्रेजेंट है, देखो यहाँ, ये मेरे जो ईयर है यहाँ क्या है, कार्टिलेज। मेरी नोज, ट्रैकिया, ट्रैकिया की जो रिंग्स होती है, जो विंड पाइप है ना, उसके सराउंडिंग में आपके पास क्या होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे। तो वो आपकी जो ट्रैकियल रिंग्स है वो किससे बनी होती है, मेनली कार्टिलेज से, ठीक है। और जैसे आपका क्या है, लैरिंग्स है, आपके पास क्या है, साउंड बॉक्स है, तो वो भी आपका किस चीज़ से बना है, मेनली कार्टिलेज से। कार्टिलेज का आपके पास जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एक और मेन फंक्शन, बेसिकली शॉक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आपका जो कार्टिलेज है आपकी बॉडी की शॉक को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट आपके पास जो टिश्यू आता है, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर को आप एयर से याद रखेंगे, वैसे एयर नहीं होती बट आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। एयर यानी ये क्या फिल करने वाले हैं, स्पेस। कहाँ का स्पेस, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस बचा है, ठीक है। आपके जो एरियोलर टिश्यू वो मेनली आपको कहाँ मिलते हैं, आपकी जो स्किन है उसके बीच में, जो मसल्स हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपकी जो बोन मैरो, उनके सराउंडिंग में आपको क्या मिलते हैं, आपके एरियोलर टिश्यू। और इनका मेन फंक्शन है कि ये स्पेस फिल करते हैं। उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, टिश्यू रिपेयर में हेल्प कर सकते हैं और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट आपके पास जो टिश्यू आता है दैट इज योर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आते ही आपको याद रखना है फैट। क्या याद रखना है, फैट, फैट सेल्स, ठीक है। ये आपके मेनली कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, बीनीथ योर स्किन, बिटवीन योर इंटरनल ऑर्गन्स। और ये मेनली क्या करते हैं, जो लार्ज आपके जो फैट मॉलिक्यूल हैं उनको स्टोर करके रखते हैं और आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं इंसुलेशन में। किस में हेल्प करते हैं, इंसुलेशन में। तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, एज एन इंसुलेटर। गॉट इट? सो हमने एनिमल टिश्यू में मेनली 4 टाइप पढ़े, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू एंड योर नर्वस टिश्यू, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें जो मेजर डिफरेंसेस थे वो कहाँ गए, तो वो सारे डिफरेंसेस इस पूरे चैप्टर के, ठीक है। आपके प्लांट एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है, आपके परमानेंट कॉम्प्लेक्स में क्या, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक में क्या डिफरेंसेस हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंसेस है, सारे डिफरेंसेस हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।